हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड कैंपेन क्या होती है डिस्कवरी की, और वो किस तरह इन्वॉल्व हो रही होती हैं, यूजर को इंटरेक्ट कर रही होती हैं, और उसमें कौन कौन सी कैंपेन इंक्लूड होती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा स्टैटिक डिस्कवरी कैंपेन, जिसको हम सिंगल इमेज कैंपेन भी बोलते हैं, वो किस तरह वर्क करती हैं। और आज मैं आपको बनाना बताऊंगा एड ग्रुप के थ्रू, गूगल एड के थ्रू, कि आप किस तरह अपनी उस कैंपेन को खुद जाके क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि मैंने आपको बताया कि जो डिस्कवरी कैंपेन होती हैं उसके थ्रू आप क्या कर रहे होते हैं, आप अपने ऐड को विजुअली गूगल पे जो ऑडियंस है, जो लोग हैं, उनको दिखा रहे होते हैं, जो उसकी प्लेसमेंट्स है उस जगह पे जाके। ठीक है, वो कहाँ कहाँ पे शो होते हैं, वो जो डिस्कवरी हमारे ऐड हैं वो यूट्यूब पे, हमारी जीमेल पे, हमारी न्यूज़ फीड पे, हमारी सोशल टैब्स पे शो हो रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये एक सिंगल इमेज नज़र आ रही होती है आपको। ठीक है, इसमें मल्टीपल इमेजेस नहीं होती, क्योंकि मल्टीपल इमेजेस क्या रिजल्ट में आती हैं। ठीक है, तो आप अपनी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जो आपकी ऑडियंस है, आप उनको अपने ऐड शो करवा रहे होते हैं इस कैंपेन के थ्रू, जिसमें आप क्या करते हैं, आप इमेजेस की फॉर्म में भी ऐड दिखा रहे होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद के स्टैटिक जो डिस्कवरी कैंपेन है या सिंगल इमेज कैंपेन है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब जो सिंगल स्टैटिक इमेज कैंपेन है, उसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल इमेजेस दे रहे होते हैं, वो सिंगल सिंगल इमेज शो होती है यूजर को इन द फॉर्म ऑफ एड्स। और उसमें क्या होती है, उसमें आपकी हेडलाइंस होती हैं और डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है, आप कस्टमाइज वे में यूजर को अपने बिजनेस के बारे में बता रहे होते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, आप अपने हेडलाइंस ऐड करते हैं, डिस्क्रिप्शंस ऐड करते हैं, अपने आर्टवर्क्स ऐड करते हैं। तो वो बेस्ट जो आपके आर्टवर्क्स होंगे, आपकी हेडलाइन और डिस्क्रिप्शंस होंगी, गूगल उनको लोगों को दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें हेडलाइन की जो लेंथ है वो 40 करैक्टर विद स्पेसिस होनी चाहिए, और आप मैक्सिमम 5 हेडलाइंस ऐड कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शंस की जो लेंथ है वो 90 करैक्टर विद स्पेसिस होनी चाहिए, और आप मैक्सिमम 5 ऐड कर सकते हैं, और रिकमेंडेड 3 है। उसके बाद आप इसमें मैक्सिमम 20 इमेजेस ऐड कर सकते हैं, और जो जिनके साइजेस क्या होंगे, डिमेंशन क्या होंगी। एक तो लैंडस्केप होगी, जो आपकी क्या होती है, 1200 बाय 628, और स्केयर क्या होती है 1200 बाय 1200, और पोर्ट्रेट क्या होती है 960 बाय 1200। और आप लोगो सेम 1200 बाय 1200 का ऐड कर सकते हैं, और बिजनेस नेम आपने ऐड करना है, जिसकी लेंथ है 25 करैक्टर विद स्पेसिस। ठीक है, उसके बाद यूआरएल आप ऐड कर सकते हैं, कि आपको जिस पेज पे लैंड करवाना है वो यूआरएल आप ऐड करेंगे, ताकि यूजर वेबसाइट पे आके कोई एक्शन परफॉर्म कर सके। और उसके बाद आप सीटी ऐड करेंगे। अगर आपकी सेल की कैंपेन है तो सेल का सीटी होगा, और अगर आपकी लीड की कैंपेन है तो लीड का सीटी होगा, कॉल टू एक्शन होगा। अब चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ, मैं बताता हूँ आपको कि आप किस तरह स्टैटिक कैंपेन चला सकते हैं डिस्कवरी की। तो ये मेरा एड ग्रुप है, एड अकाउंट है। तो मैं क्या करूँगा, इस पे क्लिक करूँगा, प्लस के बटन पे, प्लस के बटन पे क्लिक करके न्यू कैंपेन हम क्रिएट करेंगे। न्यू कैंपेन क्रिएट करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैं आपको वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है buyerhub.pk। तो ऑब्जेक्टिव है मेरा सेल का, क्योंकि मेरी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, मैं कुछ प्रोडक्ट सेल करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव रखूँगा वो मैं सेल का रखूँगा। ठीक है, सेल ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद हम गोल कोई एक रखेंगे। ठीक है, मैं ये सबको रिमूव बाद में कर लूँगा, मैं सिर्फ ये परचेज वाला गोल रखूँगा। ठीक है, और इसके साथ कंटिन्यू करूँगा। तो आपको सिर्फ एक गोल रखना परचेज का, बाकियों को सबको रिमूव कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमें कैंपेन सेलेक्ट करनी है, हमें सेलेक्ट करनी है डिस्कवरी कैंपेन। अब ये देखें, डिस्कवरी कैंपेन क्या करती है, ये आपको यहाँ पे भी शो हो रहा है, रन एड्स ऑन यूट्यूब, जीमेल, डिस्कवर एंड मोर। इन प्लेसमेंट्स पे आपके ऐड शो होंगे।
उसके बाद ये मैंने अगेन आपको बताया कि डिस्कवरी विद फीड और स्टैंडर्ड कैंपेन। हम जाएंगे स्टैंडर्ड कैंपेन के साथ, क्योंकि हमें स्टैटिक ऐड डिस्कवरी के बनाने हैं। तो मैं स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करूंगा, स्टैंडर्ड कैंपेन सेलेक्ट कर ली। अब मुझे वेबसाइट का यूआरएल इधर ऐड करना है, कॉपी करके इधर यहाँ पे इसको कर देना है पेस्ट। ठीक है, कैंपेन का नाम आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं इधर DH4 बायर हब, ठीक है, सेल डिस्कवरी, और मैं इसको चलाऊंगा रीमार्केटिंग पे, कि मुझे पहले जो कस्टमर आए मेरी वेबसाइट पे उनको टारगेट मार्केट करना है। और बाद में आप अपनी डेट ऐड कर सकते हैं। मैं इधर 8 अगस्त ऐड करूंगा, ठीक है, यहाँ नहीं 30 अगस्त ऐड करूंगा। कंटिन्यू करते हैं इसके साथ। कंटिन्यू करके अब हमें नेक्स्ट स्टेप मिलेगा देखने को, जिसमें हम अपनी बिडिंग, अपने बजट वगैरह सेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी आप कैप सेट कर सकते हैं। अब मुझे जो ऑप्टिमाइज करवाना है, मुझे परचेज के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज करवाना है अपनी कैंपेन को। तो मैंने परचेज को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि ऑप्शन आ रही है कि आप सिर्फ एक सिलेक्ट कर सकते हैं। और मुझे सिर्फ पाकिस्तान में चलानी है कैंपेन, और लैंग्वेज इंग्लिश रखनी है सिर्फ। और उसके बाद जो बिडिंग है, मुझे कन्वर्जन पे ऑप्टिमाइज करवाना है, कि मुझे मैक्सिमस मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे चलानी है। और उसका जो लिमिट सेट करनी है मैंने, जिसको वो टारगेट सीपीए बोल रहा है, मुझे 600 सेट करनी है, कि मेरा जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है वो 600 से ज़्यादा ना हो। शुरू शुरू में जाएगी, बाद में गूगल ऑप्टिमाइज करेगा, इसको नीचे लेके आएगा 600 से। तो बजट है मेरा 2000। उसके बाद अगर आप सेटिंग में जाएंगे तो ये कुछ वार्निंग दे रहा है, क्योंकि मैं 2000 से ज़्यादा चला नहीं सकता, तो मैं इसके साथ ही जाऊंगा। तो आप ऐड स्केड्यूल ऑल डे मैंने सेलेक्ट किया बाय डिफ़ॉल्ट, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। स्टार्ट एंड एंड डेट आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन आप अपने हिसाब से इसके अलावा भी ऐड कर सकते हैं। कंटेंट एक्सक्लूजन जो मैंने बताई थी आपको, कि आप अपने हिसाब से एक्सक्लूजन लगा सकते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, मैं नेक्स्ट करूँगा और एज इट इज़ उसको चलने दूंगा। आप ऑडियंस ऐड कर सकते हैं। अब ऑडियंस पे मैं ऐड एन ऑडियंस पे क्लिक करूंगा, और जो मेरी रीमार्केटिंग की ऑडियंस है वो मैं ऐड करूंगा इधर। ठीक है, ये मेरी दोनों की कंबाइन ऑडियंस है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। इसमें कुछ प्रोस्पेक्टिंग भी है, तो अभी के लिए उसको चलने देते हैं। ये ऑप्टिमाइज टारगेटिंग अगर आपने ऑन करनी है, इसका मतलब ये होता है कि गूगल, अगर आप चाहें तो गूगल को अलाउ कर सकते हैं कि वो इसके रेलिवेंट ऑडियंस भी, ऑप्टिमाइज ऑडियंस भी हमारी कैंपेन में ऐड करे। तो मैं अभी के लिए इसको अनचेक कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि गूगल 20% ऑडियंस खुद से ऐड करे। अब यहाँ पे हमारी आती है ऐड की बारी। अब यहाँ पे आपको दो तरह के ऐड नजर आएंगे। जो हमने आज क्रिएट करना है वो डिस्कवरी ऐड है। कैरोसेल ऐड वो होता है कि जिसमें आप कार्ड्स ऐड करते हैं। तो मैं इसी के साथ जाऊंगा, और मैंने सबसे पहले फाइनल यूआरएल ऐड कर दिया होम का। इमेजेस ऐड करूंगा, इमेजेस ऐड करूंगा एसेट लाइब्रेरी में जाके। मैं ये इमेजेस ऐड कर लेता हूँ। 20 तक की ऑप्शन होती है, ये मेरे सारे डिस्कवरी के इमेजेस हैं। ठीक है, तो ये मैंने 18 इमेजेस ऐड करके सेव कर दिया इसको। उसके बाद मैं लोगो ऐड करूंगा अपना। ये मेरा लोगो है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं हेडलाइन ऐड करूंगा। हेडलाइन मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, ऑनलाइन मोबाइल एसेसरीज। उसके बाद लैपटॉप पार्ट्स। ठीक है, उसके बाद बायर हब एसेसरीज। ठीक है, ऑनलाइन मोबाइल एसेसरीज। ये मैंने 4 हेडलाइंस ऐड कर ली। उसके बाद डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। ठीक है, बाय ऑनलाइन मोबाइल एसेसरीज फ्रॉम बायर हब। ठीक है, तो ये मैंने दो अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड कर ली। उसके बाद मैं अपना बिजनेस नेम ऐड करूँगा जो कि बायर हब है। ठीक है, और मैं अपना CTA लगाऊंगा, कॉल टू एक्शन बटन।
तो क्योंकि मैं शॉप नाउ का लगाऊंगा, मैं अपनी प्रोडक्ट सेल करवाना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब क्या हो रहा है, ये मेरे ऐड क्रिएट हो गए हैं। अब वो रिव्यू कर रहा है उन सबको रिव्यू कर रहा है। रिव्यू करने के बाद ये मुझे पब्लिश की ऑप्शन दे देगा नीचे। अभी कुछ इशू आ रहा है, वो कह रहा है कि नन ऑफ योर कन्वर्जन गोल बीइंग मेजर्ड। तो मुझे कन्वर्जन गोल अपने सेट करना है। तो मुझे सिर्फ वही अगेन एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, बाकी सारे रिमूव करने पड़ेंगे। तो ये इश्यूज आपको भी फेस करने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए क्या है कि ये मेरे जो इतने कन्वर्जन गोल हैं मैक्सिमम, तो मैं सिर्फ एक को प्राइमरी करूंगा, बाकियों को सेकेंडरी कर दूंगा। तो मेरा ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा ये चीज़। अब ये जो मेरे ठीक है। अब वेबसाइट के जो गोल हैं उसमें से मैंने क्या किया है, मैंने दो प्राइमरी है, मैं एक को प्राइमरी कर दूंगा। ठीक है, बाकियों को सेकेंडरी। सेकेंडरी करके हमने क्या करना है, सेव कर देना है। तो ये हमारा गोल सेव हो गया, सिर्फ एक प्राइमरी रहा, बाकी सेकेंडरी हो गए। ठीक है, तो ये एक और इन ऐप का गोल है, वो ऐप के लिए है, तो इस वजह से उसको हमें यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है सेकेंडरी के। ऐप के लिए भी हम कैंपेन अपनी को अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हमारी कैंपेन चली गई है सेव में, ये लोड कैंपेन के अंदर, क्योंकि वो ड्राफ्ट में सेव हो गई है। ठीक है, रिज्यूम ड्राफ्ट कैंपेन। तो इस यहाँ से हम अपनी कैंपेन को सिलेक्ट करेंगे। कैंपेन सिलेक्ट करके जो हमारी ये वाली है, मैंने अभी डिस्कवरी की कैंपेन चलाई थी, तो आप अब दोबारा से इसको पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी कैंपेन चला सकते हैं। ठीक है, अब ये सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या होगा, हमें ऑप्शन आ जाएगी। अगेन हम इसको रिव्यू में लेके जाएंगे। गूगल अगेन रिव्यू करेगा और रिव्यू करके इस पे पब्लिश का बटन ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये देखें पब्लिश कैंपेन का बटन आ गया। आप पब्लिश करके अपने स्टैटिक ऐड हैं उसको चला सकते हैं, जो सिंगल इमेज ऐड है। तो आई होप आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि आने वाली वीडियोस में मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपके लिए लेके आ सकूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।